शिमला के कुफरी में चौथा एप्पल कॉन्क्लेव का भारतीय उद्योग परिसर की हिमाचल इकाई ने आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा और सीआईआई हिमाचल के अध्यक्ष गगन कपूर मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल के सेब उत्पादक और बागवान भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी समस्या व सुझाव मंत्री के समक्ष रखे, जिसमें किलो के हिसाब से सेब की खरीद, यूनिवर्सल कार्टन व अन्य समस्याएं उन्होंने मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने बागवानों को आश्वस्त किया कि सुझावों को सरकार अमल में लाने का पूरा प्रयास करेगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला के कुफरी में चौथा एप्पल कॉन्क्लेव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव में बागवानों की समस्याओं पर सार्थक चर्चा हुई और कई बागवानों ने अपने सुझाव भी दिए। देखिए, आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है कि आप हमारी बात हमेशा रखते आए हैं। और आज का जो सीआईआई के द्वारा यहाँ पर एक कॉन्क्लेव रखा हुआ है, इसमें हम सब लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है, खासकर बागवानों का। हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी 5,000 से 6,000 करोड़ की है। और जो ये सीआईआई की टीम है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पर या और लोग हैं, 6,000 करोड़ में कम से कम जो है 1,500 करोड़ की कंट्रीब्यूशन की, यानी अगर हम 6,000 करोड़ की कमाई करते हैं तो 1,500 करोड़ सीआईआई के माध्यम से, चाहे उसमें एप्पल बॉक्सेस है, एप्पल ट्रेज है, चाहे आपके स्टेपिंग क्लिप्स है, स्टेपिंग रोल्स है, चाहे हमारा पेस्टिसाइड फंजीसाइड है, चाहे फर्टिलाइजर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो हम कमाते हैं उस पैसे का ट्रांसफ़र जो है सीआईआई को होता है, उनकी टीम को होता है। और हमारा मानना यह है कि जब हम थोड़ा इकट्ठे बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो हमारा हो सकता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे कम होगी, और जो ये सारी चीज़ें हैं उसमें हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर जा सकते हैं, दवाइयाँ हमें ज़्यादा बेहतर कैसे मिल सकती है, और पैकेजिंग मटेरियल हमें ज़्यादा बेहतर कैसे मिल सकता है। इस कॉन्क्लेव में जो है हम ये सारी चीज़ें निकल के आएगी। और आज तो मंत्री महोदय यहाँ आए हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की है, जिसमें कन्फ्यूजन बागवानों को बनी हुई है। खासकर अभी टेलीस्कोपिक और यूनिवर्सल कार्टन जो 24 किलो की कन्फ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, और किस तरह से वो रोकी जाएगी। और 24 किलो किस तरह से, मान लीजिए मुझे दूसरे राज्य में सेब भेजना है तो सरकार उसे कैसे रोकेगी, किस तरह उसका प्रावधान करेगी। आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम एसडीएम के माध्यम से या क्या दिक्कत आ रही है यूनिवर्सल कार्टन में आपको? क्या बागवान चाहता है कि एक पीस हो, सिंगल पीस हो, यूनिवर्सल कार्टन हो, क्योंकि 2014 में भी एक अध्यादेश ऐसा आया था मैडम स्टोक्स के टाइम में, और हाँ वो अध्यादेश लाया था सरकार ने, लेकिन वो टेलीस्कोपिक और वो केवल 7 दिन चला। हमें शक है कि कहीं ये इस बार भी क्रैश ना हो जाए। ये ऐसी साल थी जो रिफॉर्म्स की साल थी, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण जो है इस वर्ष जो है बागवानों की फसल बहुत कम है, और इस साल सारे रिफॉर्म्स किए जा सकते थे जो सरकार चाहती है। मैं वो चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सल कार्टन हो। सीधी सी बात है, 20 किलो की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चला हुआ है 20 किलो हो, और दूसरा विकल्प जो है वो 1 टाइम यूज क्रेट का हो। बागवानों को तो सीधा मानना है कि 24 किलो में कंफ्यूजन ना हो जाए हम लोगों को। और सरकार को इसी वर्ष, अगर ये इस पे सरकार जो है गंभीर है, तो इसी वर्ष सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए कि इस वर्ष तो हम 24 किलो स्ट्रिक्टली जो है लागू करेंगे, और अगले वर्ष जो है वो यूनिवर्सल कार्टन पूरी तरह से लागू हो जाएगा, सिंगल पीस। क्योंकि अगर अगली वर्ष भी हम 2011 से देख रहे हैं कि हर वर्ष ये बहाना मिलता है कि भाई हमारे पास पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ है, और ये स्टॉक कब तक बचा रहेगा। यूनिवर्सल कार्टन देखते देखते मेरे सामने ये चौथे मंत्री जी बैठे हैं, उस वक्त के नरेंद्र बरागटा जी 2011 में, फिर मैडम स्टोक्स जी, फिर महेंद्र सिंह जी, अब आदरणीय जगत सिंह नेगी जी। हमें तो अभी तक ये लागू नहीं हो पाया, उम्मीद है कि जल्द लागू होगा। और आज के इस कॉन्क्लेव से जो है हमें उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें हमें इंडस्ट्रियलिस्ट से और हम बागवानों में निकल के आएगी। धन्यवाद। जी, क्या मैं हर वर्ष अपने प्लांट से 20 से 25,000 पेटी बेचता हूँ, जिसमें सारा पैकिंग मटीरियल यूज करता हूँ। 10 किलो की पेटी करता हूँ, 20 किलो की करता हूँ, 25 किलो की। तो किसान जो है ना, किसान के लिए जो बेस्ट सेब बनने के लिए सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया पैटर्न है वो है टेलीस्कोपिक बॉक्स। ये जो है हमने उसको मिस यूज किया। हमने जो 20-22 किलो के लिए बनी थी, 22 किलो बाहर से जो फॉरेन से सेब आता है, अमेरिका से अलग 16 किलो भी आता है, यूएस से जो सेब आता है सबसे डेवलप कंट्री से, वो 22 किलो आता है। 20 किलो सेब 2 किलो मटीरियल।
तो हमारे यहाँ में जो डिज़ाइन हुआ था टेलीस्कोपिक वो 22 किलो के लिए हुआ था। हमने उसको मिस यूज़ किया, हमने उसमें 25-30 किलो डालना शुरू किया। लेकिन जो बेस्ट जो सोल्यूशन है वो टेलीस्कोपिक। गवर्नमेंट का बहुत डिसीजन वो तारीफ की हो गया कि उन्होंने 24 किलो पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इम्प्लीमेंट क्या है सर, इसकी क्या खासियत है? हाँ, टेलीस्कोपिक में क्या होता है कि टेलीस्कोपिक बॉक्स दो बॉक्स होते हैं इसमें, मोटे तौर पे मैं कहूँ मतलब फार्मल लैंग्वेज में 2 बॉक्स होते हैं, एक अंदर एक बाहर। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। आपका वजन थोड़ा ज़्यादा तो आप इसको बाहर वाली पेटी के ऊपर उठा के इसमें थोड़ा ज़्यादा भर सकते हो। कम करना तो बराबर में, मतलब 22 किलो बराबर में आएगा। मैं 20 किलो भरता हूँ, मैं मदर डेयरी को सेव देता हूँ कि 22 किलो को वजन देना होता है हमको, 20 किलो से। फार्मर की मर्जी है, उसको टेलीस्कोपिक गवर्नमेंट ने अच्छा किया। यूनिवर्सल कार्टन की बहुत सारी समस्याएं हैं जो भी किसान समझ नहीं रहा। यूनिवर्सल कार्टन में सबसे बड़ी समस्या है साइजिंग की, क्योंकि आप ग्रेड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि मेरा 20 किलो ग्रेड हुआ या 22 किलो ग्रेड हुआ। इसमें 2 एडजस्टमेंट की फार्मर है वो टेलीस्कोपिक चाहता है। ठीक, ये जो 4th एप्पल कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का जो हमारा हिमाचल इकाई है, उन्होंने इसका जो है यहाँ पर आयोजन किया है और इसमें इन्होंने प्रदेश के जो बागवान हैं उनको इस सम्मेलन में सबको आमंत्रित किया है। और अभी तो ये इनॉग्रेशन सेशन था, इसके बाद जो है इनका आगे जो भी कार्यक्रम है वो चलना है, जिसमें प्रोमिनेंट जो एक्सपर्ट्स हैं इस एप्पल इंडस्ट्री के, वो जो है आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो भी समस्याएं हैं एप्पल इंडस्ट्री को लेके उसके बारे डेलिब्रेट करेंगे। जहाँ तक प्रदेश सरकार का मैंडेट है कि हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है फल राज्य के रूप में विकसित करना है, और चाहे हमारा टेम्परेट एरिया है चाहे सब ट्रॉपिकल एरिया है, हर दोनों जगह पर जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके, चाहे एप्पल का है चाहे सीट्रस का है, उसमें बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फल का उत्पादन प्रति हेक्टर जो क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से लेना है। उसके लिए हमें जो है नए प्रोजेक्ट्स और लेने पड़ेंगे और क्लीन प्लांट्स जो है, डिसीज फ्री प्लांट है मटेरियल, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। सर क्या इसमें जो है वजन के हिसाब से जो सेब खरीद, वो तो हमने जो है फैसला कर लिया है, नोटिफाई भी कर लिया है कि इस बार जो एप्पल का जो ट्रेडिंग होगा या किसी भी फ्रूट का जो ट्रेडिंग होगा वो वेट के हिसाब से होगा। सर कुछ ग्रोवर्स ने जो है कुछ सुझाव आपको दिए है कि लैब टेस्टिंग नहीं है, उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, कब तक इशू? सिंचाई की भी बात यहाँ पर कही गई है। जो हाई डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसमें बिना इरिगेशन के वो जो सस्टेनेबल नहीं है। उसके लिए जो हमारा एसडीपी है उसमें भी जो है इरिगेशन का एक जो है कंपोनेंट है जिसके ऊपर काम हुआ है, परंतु कितना सक्सेसफुल है उसका मूल्यांकन करना है। परंतु जो शिवा प्रोजेक्ट है उसमें हमने जो कमियां थी एसडीपी में, उन कमियों को दूर करके वहाँ पर जो है सस्टेनेबल और पूरा जो है एक इरिगेशन का सिस्टम मिले, उसका जो है उस प्रोजेक्ट में डाला है। सर भविष्य की एक चिंता भी यहाँ पर जाहिर की गई कि पुराने हो चुके हैं। टीम में तो हम बहुत पीछे हैं, हमारा पर हेक्टर जो है 7 और 6-7 के मतलब मेट्रिक टन पर है, जबकि बाहर के देशों में मैक्सिमम जो है 60 से भी ऊपर जा रहा है। तो वो हाई डेंसिटी पर है, उसके तरफ हमें जाना पड़ेगा। पुराना जो हमारा सीडलिंग वाला कंसेप्ट है अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो अभी हमें जो है प्लांट मटेरियल की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लांट मटेरियल तो मिलेगा पर वो जो है डिसीज़ फ्री हो और सही मिले, उसकी हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। और उसके लिए यहाँ पर टेस्टिंग लैब की ज़रूरत है, डायग्नोस्टिक लैब की ज़रूरत है। हमने अभी पिछले कल ही एक बैठक की, उसमें हमने जो है यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन करना है ताकि हिमाचल में अपना टेस्टिंग का जो है लैब होगा, ताकि हम लोगों को जो बागवानों को डिसीज़ फ्री जो है क्लीन मटेरियल जो है प्लांट मटेरियल दे सकें।